नमस्कार आप सभी को। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहाँ इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली विथ एक्सप्लेनेशन। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से वीडियो देखिए और एक एक चीज़ों को समझिए जो टर्म्स यहाँ यूज़ किए गए हैं, जिससे सॉल्व किया गया है, क्योंकि ऑल दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम एंड यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चंस बिफोर सॉल्विंग इट। फर्स्ट you have to form the linear equations by using the condition given in the question, and then as usually you have to solve the linear equations. So concentrate कीजिए। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। Exercise 2.4 first question. Amina thinks of a number and subtract 5/2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number. She thought of what is the number. मतलब सबसे पहले तो एक नंबर वो सोचती है जिसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है और जो रिज़ल्ट आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है। तो इतना करने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आता है वो ओरिजिनल नंबर जो उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स है। वो नंबर क्या होगा? तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। लेट द नंबर इज एक्स। अब यहाँ सबसे लास्ट जो सेंटेंस है उसी से हमने इसको एज्यूम किया है व्हाट इज़ द नंबर। तो सबसे पहला काम वेरिएबल एज्यूम करना। सो लेट द नंबर इज एक्स। अब क्या है? सब्ट्रैक्ट 5/2 मतलब x माइनस 5/2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो मल्टीप्लाइंग बाई 8 जो रिजल्ट आ रहा है x माइनस 5/2 उसमें हम 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 8 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x माइनस 20 हो जाएगा। जब 8 इंटू 5/2 करेंगे तो 8 2 से कटेगा 4 आएगा और 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। नाउ दिस इज 3 टाइम्स द नंबर, दैट इज 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट किया गया एक साइड में, तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20, तो 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4। तो वो नंबर क्या है? 4। अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें 5/2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 5/2 सब्ट्रैक्ट करने पे ये 3/5 हो जाएगा, सॉरी 3/2 हो जाएगा। उसमें 8 मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो 12 हो जाएगा, ठीक है, और जो कि 3 टाइम्स 4 के बराबर है। तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हो, कंडीशंस दी हुई हैं तो उस हिसाब से आप इसको आप चेक कर सकते हो वेदर यू हैव राइट आंसर और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the numbers? अब देखिए सबसे पहले लास्ट सेंटेंस को अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया व्हाट आर द नंबर्स। अब नंबर्स क्या है? पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर। इतने इन्फॉर्मेशन से हम वेरिएबल्स को एज्यूम करेंगे। लेट द नंबर्स आर x एंड 5x। अगर हमने एक को x ले लिया तो दूसरा उसका 5 टाइम्स है तो 5x हो जाएगा। अब 21 इज एडेड टू बोथ, मतलब x प्लस 21 एंड 5x प्लस 21, ये दो नंबर्स हो गए। देखिए अब यहाँ सोल्यूशन हम रीड करके भी आपको बताते हैं। लेट द नंबर्स आर x एंड 5x। 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन द नंबर्स बिकम x प्लस 21 एंड 5x प्लस 21। अब वन ऑफ द नंबर इज, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर। तो जो लार्जर है वो कौन सा है? 5x प्लस 21, वो स्मॉलर का ट्वाइस हो जाएगा। तो 5x प्लस 21 इज 2 टाइम्स x प्लस 21। सो 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 42। सो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21। सो 3x इज इक्वल टू 21, देयरफॉर x इज इक्वल टू 21/3, दैट इज 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो एक नंबर जो है वो 7 हो गया और दूसरा इसका 5 टाइम्स है, तो वो कितना हो जाएगा? देयरफॉर द नंबर्स आर 7 एंड 5 इंटू 7 दैट इज 35। तो इस तरह से भी हमने इसको सॉल्व किया। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? अब देखिए ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। 2 डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सबसे पहले तो इसके बारे में सोचिए और लास्ट सेंटेंस देखिए। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर?
अब 2 डिजिट नंबर है तो 1s डिजिट होगी, 10s डिजिट होगी। अब इसमें हमने अगर 1s डिजिट को x ले लिया तो 10s डिजिट क्या होगी, उनका सम जो है वो 9 है, तो दूसरी डिजिट क्या हो जाएगी 9 माइनस एक्स, 10s डिजिट। ठीक है, तो फिर नंबर क्या बनेगा आगे देखिए आप इसमें। So let 1's digit is x, then 10's digit will be 9 minus x. Our number will be 10 into 9 minus x plus x. अब ये 10 प्लेस वैल्यू के साथ रखा हुआ, देखिए कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो उसको 10a प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं, प्लेस वैल्यू 10a मीन्स 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स इज द 10th डिजिट एंड x इज द 1st डिजिट। सो अब ये आ गया 90 माइनस 10x प्लस एक्स, तो 90 माइनस 9x एक नंबर बन गया। नाउ नंबर बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, मतलब 1s प्लेस पे 10s प्लेस ले आएँ और 10s प्लेस पे 1s प्लेस ले जाएँ, तो वो क्या हो जाएगा 10x, अब बदल गया, x जो है 10s प्लेस पे आ गया, प्लस 9 माइनस एक्स, अब 9 माइनस एक्स 10s जो है 1s प्लेस पे आ गया, तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स दैट इज 9x प्लस 9। अब द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27, मतलब ये जो नंबर अभी बना है वो ओरिजिनल नंबर 90 माइनस 9x से 27 ज़्यादा है। तो देखिए इसको हम अप्लाई करते हैं। नाउ 9x प्लस 9 इज 27 ग्रेटर देन 90 माइनस 9x, दैट इज 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27। अब इसमें हम वेरिएबल्स को करेक्ट करेंगे, तो 9x प्लस 9x जो लेफ्ट राइट से माइनस 9x है वो लेफ्ट में प्लस 9 हो गया, और इधर प्लस 9 उधर जाके माइनस 9 हो गया, तो 90 प्लस 27 माइनस 9। अब ये 18x इज इक्वल टू 108, तो x की वैल्यू आ गई 6, मतलब 1s डिजिट हो गई 6, तो 10th डिजिट क्या होगी 9 माइनस एक्स 3, तो नंबर क्या हो जाएगा 10x, मतलब 10 ये 90 माइनस 9x में रख दीजिए आप वैल्यू, तो वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा 36। ठीक है, आप ऐसे भी फाइंड, जो उसमें नंबर क्या बना है, नंबर विल भी 90 माइनस 9x, अब x की वैल्यू वहाँ 6 रख दीजिए, तो 90 माइनस 54 36 हो गया। अब इसको आप उलट के भी देख सकते थे, अगर आप 10th डिजिट को 1 लेते तो 1st डिजिट 9 माइनस एक्स हो जाता, तो ये नंबर जो है उल्टा मिलता, आपको 36 की जगह 63 मिलता। आप वो करके देखिएगा, चेक कीजिएगा, मतलब लेट द 10th डिजिट इज 1, देन 9th डिजिट विल बी 1st डिजिट विल बी 9 माइनस एक्स। अब उस तरह से भी आप नंबर बनाइएगा तो जस्ट इसका उल्टा मिलेगा 36, जो कि इंटरचेंज करने पे आता है। मतलब यहाँ पे अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें तो 36 को इंटरचेंज करेंगे तो वो 63 होगा। अब 63 जो है वो 36 से 27 ज़्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। अब 2 डिजिट का नंबर है, एक डिजिट दूसरे की 3 टाइम्स, कौन सी 3 टाइम्स है ये नहीं दिया, 1s या 10s। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग डिस्कस करते रहे थे, रिजल्ट मतलब डिजिट्स को रिवर्स करके 63 मिलता, तो वो 63 जो है दूसरे कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करता, मतलब नया वाला जो है ओरिजिनल वाले से 27 ज़्यादा है, वो उल्टा हो जाता। तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नंबर तो हमको मिलेगा बट कंडीशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड। हम इसको देख सकते हैं, देखिए अगर आप यहाँ 10s को x लेंगे और 1s को 9 माइनस एक्स लेंगे तो वो थोड़ा सा अलग आएगा। 63 अगर आता है तो वो दूसरे कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान देनी पड़ती है। तो हमने 1s को x लिया है तो 10s हो गया 9 माइनस एक्स। मतलब आप ये पॉसिबिलिटी है कि आपको खुद चेक करना है, देखना है कि इसमें क्या मिलता है। अगर आप 1s को मतलब 10s प्लेस को x ले लें और 1s प्लेस को 9 माइनस एक्स ले लें, तब क्या होता है ये आपको खुद ट्राई करना है इसमें, और आप कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या मिला आपको। ठीक है, फिर चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से चलते हैं। यहाँ वही है, वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? अब देखिए, अब यहाँ एक डिजिट दूसरे की 3 टाइम्स है और कौन सी किसकी 3 टाइम्स ये नहीं दिया है, तो आप दोनों तरह से स्वतंत्र हैं। अगर आप 10s को 1s का 3 टाइम्स ले लें तो भी होगा,
वंस को टेंस का 3 टाइम ले लें तो भी चलेगा। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ हैं। अब एक पॉसिबिलिटी लेके हमने सॉल्व किया है, दूसरी पॉसिबिलिटी आप खुद एक्सप्लोर करेंगे और उसको बताएंगे हमको। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट वंस डिजिट इज एक्स देन टेंस डिजिट विल बी 3x और नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 3x प्लस एक्स प्लेस वैल्यू के साथ। नंबर होता है 10a प्लस b के फॉर्म में, जहाँ पे a टेंस डिजिट है और b वंस डिजिट है। तो यहाँ डिजिट जब हम रखेंगे a की जगह 3x हो गया और b की जगह x हो गया, तो ये आ गया 31x। अब नंबर ऑफ 10 बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट, अब वंस प्लेस पे टेंस प्लेस 3x आ जाएगा और टेंस प्लेस पे वंस प्लेस x आ जाएगा। तो क्या नंबर बनेगा फिर 10x प्लस 3x 13x। और क्या कहा रहा है इसमें, अब अगला कंडीशन क्या है, एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88 मीन्स 31x प्लस 13x इज इक्वल टू 88। तो देखिए ये आ गया 44x इज इक्वल टू 88, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया और x इज इक्वल टू 2 हो गया तो नंबर क्या है 31x। अब 31 इंटू 2 62 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको चेक भी करना है तो इसको अगर आप रिवर्स करो डिजिट को तो 26 मिलेगा। अब इसको जोड़िए आप तो 62 प्लस 26 कितना हो जाएगा 88, जो कि सेटिस्फाई करता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो हमने सॉल्व करके आपको बताया कि वंस प्लेस को x ले लिया तो टेंस प्लेस जो है वो 3x हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है आपको खुद चेक करना है कि टेंस प्लेस को x लो तो वंस प्लेस 3x होगा, तब क्या मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और बताइएगा हमको, कमेंट करिएगा क्या आपने फाइंड किया। देखिए यही है, ट्राई बाई टेकिंग टेंस डिजिट x देन वंस डिजिट विल बी 3x। अब इसके आगे आपको प्रोसीड करना है, बताना होगा। चलिए, सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज। सोबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। वॉट आर देयर प्रेजेंट एज। तो लास्ट सेंटेंस कहता है कि वॉट आर देयर प्रेजेंट एज, और पहला सेंटेंस कहता है कि सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज। तो अब यहाँ से हम एजम्पशन करते हैं कि लेट सोबोस प्रेजेंट एज इज x ईयर, सो व्हाट विल बी इट्स मदर प्रेजेंट एज, दैट विल बी 6x। अगर हम सोबोस का प्रेजेंट एज x लें तो उसके मदर की प्रेजेंट एज 6x हो जाएगी। आगे चलते हैं, सोबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ, तो क्या होगी सोबोस की एज 5 साल बाद, x प्लस 5। प्रेजेंट अगर x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 होगी। नाउ दिस x प्लस 5 इज 1/3 ऑफ द सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज, मीन्स दिस x प्लस 5 is 6x by 3, 1/3 of 6x. This x plus 5 is equal to 2x. So अब जो लेफ्ट साइड में x है उसको हम राइट में ला दें तो 2x माइनस x हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू x। मतलब सोबोस प्रेजेंट एज जो है वो 5 ईयर है, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी 6x, जो कि 30 ईयर्स हो जाएगी। तो ये दोनों के एज मिल गए हमको आंसर्स में। देयरफॉर सोबोस प्रेजेंट एज इज 5 years and mother's age is 6x, means 5 into 6 that is 30. 5 into 6 will be there. Here it is 56, but it is into sign is missing there. So please be careful here. 6x means 5 into 6. Yeah, 6 into 5 that is 30 years. So his mother's present age is 30 years. Okay. Let us move to the next question, that is 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? यहाँ डायमेंशंस निकालनी है आपको, उसको उसमें रेट ऑफ फेंसिंग भी दी गई है और फेंसिंग की टोटल कॉस्ट भी दी गई है। तो अब देखिए फेंसिंग आप कहाँ करते हैं, अगर आपको फेंस करना हो तो आप एक्सटर्नल बाउंड्री को करते हैं, मतलब उसके पेरीमीटर को करते हैं। ठीक है, मतलब इसके पेरीमीटर को फेंस किया गया, मतलब उस पर बाउंड्री वॉल बनाई गई है, या आप बारबेट वायर ले सकते हैं एनी हाउ, और उसको रेट भी दिया गया है कि ₹100 पर मीटर, मतलब 1 मीटर को फेंस करने में ₹100 लगता है, और टोटल कॉस्ट भी दिया हुआ है 75,000। तो फिर उसकी पेरीमीटर क्या रही होगी रेक्टेंगुलर प्लॉट की,
ये हमको देखना है। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई, अब सबसे पहले तो यहाँ डायमेंशंस को एज्यूम किया गया है, चूँकि डायमेंशन फाइंड करना है। लास्ट सेंटेंस यही कहता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, और डायमेंशंस किस रेशियो में 11:4। तो लेंथ को हमने 11x ले लिया और ब्रेथ को 4x ले लिया। सो लेट द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट आर 11x एंड 4x। अब पेरीमीटर क्या है, चूँकि रेक्टेंगुलर है तो 2l+b होता है, तो 2 × 11x + 4x, तो 2 × 15x दैट इज़ 30x, ये पेरीमीटर हो गया। अब इसी पेरीमीटर की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर से। अब उससे कैसे निकलेगा, तो पेरीमीटर एज पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर। सो 75,000 डिवाइडेड बाय 100, 750 मीटर आ गया। ये पूरी पेरीमीटर हुई, बाउंड्री हुई इतनी की। अब दो तरह से हमने पेरीमीटर निकाला, एक हो गया 30x जो कि डायमेंशन से निकाला, दूसरा हो गया 750x जो कि हमने कॉस्ट से निकाला, और दोनों एक ही प्लॉट के पेरीमीटर हैं तो इनको हम इक्वेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30x = 750, तो x दैट इज 750/30 25 मीटर। अब x की वैल्यू 25 मीटर आ गई, तो डायमेंशंस क्या हैं इसकी, 11x और 4x। तो देखिए ये 275 मीटर इसकी लेंथ हो गई और 100 मीटर इसकी ब्रीथ हो गई। 11x मीन्स 11 × 25, 275 हो जाएगा। 4x मीन्स 4 × 25, 100 मीटर हो गया। देखिए हमको ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती है कि जहाँ पे फेंसिंग होती है वहाँ पेरीमीटर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो बाउंड्री की फेंसिंग की जाती है, और जहाँ प्लमिंग होता है या वाइट वॉश होता है वो पूरी एरिया का होता है, तो उस केस में आपको एरिया निकालनी होती है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं हम। Hassan buys 2 kind of cloth materials for his school uniforms, shirts material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter. For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is ₹36,600. How much trouser material did he buy? तो ध्यान से देखिए यहाँ लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, कितना वो ट्राउज़र मटेरियल खरीदता है। कंडीशन क्या है, अब देखिए बीच से आपको ढूंढना पड़ता है कंडीशन, क्योंकि दो यहाँ पे चीज़ें हैं, शर्ट मटेरियल है और ट्राउज़र मटेरियल है। वो रिलेटेड कैसे हैं, फॉर एवरी 3 meters ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 meters ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। मतलब ये रेशियो हो गया इनके, मतलब जो क्लॉथ की लेंथ है वो 3:2 के रेशियो में हो गई। सो लेट ही बाइज 3x मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल एंड 2x मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। सबसे पहले ये एजम्पशन हो गया, लेट ही बाइज 3x मीटर ऑफ शर्ट्स एंड 2x मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। ये ध्यान देने वाली बात यही होती है, देखिए क्वेश्चन से हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे क्या चीज़ दी गई है। सबसे पहले हमने इससे रेशियो को एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि वेरिएबल्स हमको लेना है। तो फॉर एवरी 3 meters ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 meters ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। तो अगर हमने 3x मीटर ले लिया शर्ट मटेरियल, तो 2x मीटर क्या होगा, ट्राउज़र मटेरियल। अब इनके हम कॉस्ट पे आते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, तो अब शर्ट मटेरियल का कॉस्ट क्या है, ₹50 पर मीटर। अब कितना है शर्ट मटेरियल, तो 3x, तो 50 × 3x 150x हो गया। ट्राउज़र मटेरियल, तो ट्राउज़र मटेरियल का क्या कॉस्ट है, ₹90 पर मीटर, और कितना है ये, तो 2x है। तो टोटल कॉस्ट ट्राउज़र का कितना होगा, 90 × 2x 180x। देखिए कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, पर मीटर कॉस्ट इनटू लेंथ। अब जैसे हमारे पास 5 मीटर कपड़ा है और 1 मीटर का 50 रुपये दाम है, तो टोटल हम कितना हमको मिलेगा, तो 50 × 5 250 रुपीज़। तो वही चीज़ यहाँ की गई है, ये तो कॉस्ट हो गया। देखिए अब आगे आते हैं हम इनके प्रॉफिट पे। तो ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। मतलब शर्ट मटेरियल पे 12% का प्रॉफिट होता है और ट्राउज़र पे 10% का। देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स मटेरियल, अब
उसमें कॉस्ट कितना है 150x है, तो 150x तो ये हो गया इसका CP, ठीक है, कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है इस पर 12% है, तो 150x इंटू 12/100, तो ये आ गया 150x प्लस 18x। जब आप 150x इंटू 12/100 को सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 18x, ठीक है। तो ये हमको टोटल मिल गया 168x। ये किसकी प्राइस हो गई? शर्ट्स मटेरियल की सेलिंग प्राइस हो गई। अब आते हैं ट्राउज़र पे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल तो 180x कॉस्ट प्राइस है और प्लस 10% प्रॉफिट है, तो 180x इंटू 10/100, तो 180x प्लस 18x 198x। अब टोटल सेलिंग कितनी है तो ये भी हम देख सकते हैं। हिज टोटल सेल इज ऑफ ₹36,600, मतलब 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600, ठीक है। According to the condition 168x that is the selling price of shirts material plus 198x which is the selling price of trouser material and total sale is of ₹36,600. So as per the question these two are equated. So we get 366x is equal to 36,600, तो x की वैल्यू आ गई 100, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है ट्राउज़र कॉस्ट, तो ट्राउज़र कॉस्ट कितना है सर? ट्राउज़र वो 2x है, तो लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल इज 2x इंटू 2x, दैट इज़ 2 इंटू 100 200। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं, जब आप ध्यान से सोचोगे तभी कर पाओगे। इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. देखिए ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. तो लास्ट सेंटेंस क्या है? Find the number of deer in the herd। तो सबसे पहले हमारा एजम्पशन तो यही रहेगा कि लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज x। बिना किसी कुछ सोचे ही यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। अब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दी गई है वैसे वैसे हमको करते जाना पड़ेगा 1 by 1। देखिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ भी बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं स्टूडेंट से, तो ध्यान से सब चीज़ें करना पड़ता है और ये सभी चीज़ें प्रैक्टिस से क्लियर होती हैं। लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज x, मान लिया। अब पहले कंडीशन फर्स्ट सेंटेंस पे आइए, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कितने नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग है? x/2। अब रिमेनिंग कितना होगा फिर? x माइनस x/2 x/2, तो ये बच गई। देखिए आगे क्या कहता है? 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, मतलब जो बचा हुआ है उसका 3/4 पास में खेल रहे हैं, तो x/2 का 3/4, तो x/2 इंटू 3/4, तो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग रिमेनिंग इंटू 3/4, तो x/2 इंटू 3/4 3x/8, ये खेल रही हैं, ठीक है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। अब बची कितनी? There 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. तो ये देखिए अब बची कितनी, मतलब x/2 ग्रेजिंग और 3x/8 जो है वो प्लेइंग है, तो बची कितनी? x/2 माइनस 3x/8, फिर ये हम निकालेंगे। बचे कितने? बच गए x/8। नाउ these x/8 ds are drinking water। सो अब इसको हम कितने हैं? वो 9 है, इसको 9 से इक्वेट करेंगे, तो x/8 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 72। 8 इंटू 9 72 मीन्स टोटल डियर्स आर 72। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, जैसे जैसे कंडीशंस दिया है, जैसे 72 का हाफ 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 ग्रेजिंग हो गई ये, और बचेंगी कितनी फिर? 36 ही बचेंगी। अब उसका 3/4, तो 36 का 3/4 कितना होगा? 27,
ठीक है, वो क्या है, प्लेइंग है। अब प्लेइंग के बाद मतलब 36 में 27 प्लेइंग, तो बची कितनी फिर, 36 माइनस 27 9, जो कि लास्ट में दिया हुआ है, दे आर ड्रिंकिंग। सो यू हैव गॉट द करेक्ट रिजल्ट। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हिंस नंबर ऑफ DS आर 72। Ninth question. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. So grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. अब देखिए यहाँ दो कंडीशन है। Grandfather is 10 times older than his granddaughter. तो पहले इतने इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे। So let the present age of granddaughter is X year. So what will be the present age of grandfather? 10x, 10 times. तो ये हमने पहले एज्यूम किया। देखिए, let the present age of granddaughter is X year. Age of grandfather will be 10x. अब दूसरा कंडीशन, he is also 54 years older than her. Find their present age. तो अब 10x जो है वो x से 54 ज़्यादा है, तो 10x इज इक्वल टू x प्लस 54। अब जो राइट में x है उसको लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे, तो 10x माइनस x इज 54, सो 9x इज 54, सो x इज इक्वल टू 6। और x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। सो व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर? 10x मीन्स 6 इंटू 10, दैट इज 60 ईयर। तो ये इसके आंसर्स हैं। ठीक है, I think last question is 10th question. Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present age. तो सबसे पहले तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो ये हमको प्रेजेंट एज उनका एज्यूम करना होगा और उसके लिए फर्स्ट सेंटेंस है उसको यूज़ करना होगा। और फर्स्ट सेंटेंस क्या है, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज ओल्डेस्ट एज, हिज सन्स एज। सो लेट द सन्स एज इज X ईयर, so the Aman's present age will be 3x. ये assumption हो गया using last sentence and the first sentence। अब जो दूसरा सेंटेंस है जो बीच में, उसको देखते हैं। 10 years ago he was 5 times his son's age। अब 10 years ago हमको दोनों की एज निकालनी होगी, तो 10 years ago सन की एज क्या रही होगी, x माइनस 10 ईयर, और अमन्स की एज क्या रही होगी, तो 3x माइनस 10। ये 10 साल पहले इनकी एज हो गई। कंडीशन क्या है कि 10 years ago he was 5 times his son's age, मीन्स 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू x माइनस 10। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 10 इंटू है ये, तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50। अब 3x को हम राइट साइड में ले गए तो माइनस 3x हो गया, माइनस 50 को लेफ्ट साइड में लाए तो प्लस 50 हो गया। तो माइनस 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x, सो 40 इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू 40/2, 20 ईयर्स। तो x 20 ईयर्स हो गया, और x क्या है, सन्स प्रेजेंट एज है, तो अमन्स प्रेजेंट एज क्या है, 3x, दैट इज 60 ईयर। ठीक है, अब अगर आपको कंडीशन देखना है तो 10 साल पहले इनकी एज निकालिए। 10 साल पहले सन की एज क्या रही होगी, 10 ईयर, 20 माइनस 10, और अमन की एज क्या रही होगी, 60 माइनस 10, 50 ईयर। तो 50 क्या है, 10 का 5 टाइम्स है, जो यहाँ दिया हुआ है। मतलब ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होती है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही कि आप जो रिज़ल्ट आपको मिला है वो सही है या गलत है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। देखिए यहाँ पे हम ये एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेंड है, वेल एक्सप्लेंड है। अब उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और देखें इसको ध्यान से, समझें, कमेंट करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।